इष्ट मित्र, पुनः सभी को निमंत्रण देते हुए आज सुबह हनुमान जी का झंडा को लहराया गया और उसके पश्चात हमारी जो मंडली है वालालाई मित्र रामायण मंडली के द्वारा आज की जो रामायण की कथा है उसे हम सुनाएंगे और सुनेंगे। पुनः भगवान से बारंबार यही विनती करे कि हे भगवान, हमें न बल न बुद्धि न विद्या है, जो बन सका आपके असीम कृपा के द्वारा मानो कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद धन को उगाते हैं और धन से फिर धर्म होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हे भगवान, हम मानो हैं, हमें न बल न बुद्धि न विद्या है, जो बन सका आपके असीम कृपा के द्वारा हनुमान जी का झंडा को लहराया, परिवार सहित बेटे सहित। अब पुनः श्री रामायण की कथा को आज हम सुंदर कांड की पाठ करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि सुंदर कांड का जो पाठ है ना, जहाँ भी कहीं हनुमान जी का ध्वजा को लहराते हैं, पुनः हर एक प्राणी का यही मानता है और घर वालों की तरफ से नर निवेदन है कि आज हमको सुंदर कांड की पाठ को कराए। तो चले गणेश भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे, सभी देवी देवता को आह्वान देंगे कि आइए विराजिए। आज की जो रामायण की कथा है, किसी प्रकार की बाधा विघ्न हो तो आप दूर करें और उसके पश्चात रामायण की सुमरनी करेंगे, भगवान को चंदन टीका लगाएंगे, माला से शोभित करवाएंगे, पुनः प्रसाद से भोग लगवाएंगे और फिर आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात हनुमान जी का एक कीर्तन करेंगे और फिर आज की जो रामायण की कथा है उसे हम श्रवण करेंगे और सुनाएंगे। तो चले ज्यादा देर ना होते हुए सभी लोग, जिनके पास दो हाथ है भगवान हमको दिए ना, मुख दिए हैं, बारी बारी से अपने मुख से भगवान का नाम लो और जो हाथ है उसको ताली कहते हैं, हमारे साथ देने की प्रेरणा करो। गिरजा संग महेश, पार्वती नंदन श्री गणेश। वीरो गिरजा संग महेश, पार्वती नंदन श्री गणेश। वीरो गिरजा संग महेश, श्री गणेश। वीरो गिरजा संग महेश, पार्वती नंदन श्री गणेश। आदिशक्ति से उत्पत्ति, आदिशक्ति से उत्पत्ति,
शक्ति से उत्पत्ति प्रथम नाम है श्री गणेश प्रथम नाम है श्री गणेश सुमिरो गिरजा संग महेश पार्वती नंदन श्री गणेश सुमिरो गिरजा संग महेश पार्वती नंदन श्री गणेश सुमिरो गिरजा संग महेश पार्वती नंदन श्री गणेश विघ्न विनायक श्री गणेश विघ्न विनायक श्री गणेश विघ्न विनायक श्री गणेश विघ्न विनायक श्री गणेश गौरी नंदन श्री गणेश गौरी नंदन श्री गणेश सुमिरो गिरजा संग महेश नंदन श्री गणेश सुमिरो गिरजा संग महेश नंदन श्री गणेश। एक बार बोलो गणेश भगवान की जय। तो चले अपने हाथों में फूल ले लो, अक्षत ले लो और पुनः भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, हम सदा आपके चरणों का सेवा करें और हम सभी के साथ मिल करके एक भाव सभी से प्यार जताए, प्रेम जताए। यही रामायण हम सभी मानव को शिक्षित कराती है। जैसे माँ अपनी बेटी को ज्ञान पूर्वक उसको इज्जत देने का जो सवाल नहीं आता है, जो चाहती है अपने बच्चों के लिए करती है। इसी प्रकार से ये जो रामायण महारानी है हम सभी का बहुत ही उत्तम ज्ञान की बात है। तो चले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात आज का जो मंत्र है उसको हम सुनेंगे। सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकार्यं नमामि वन्दे विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं नमो नमः। शान्ति हेतुये क्षमा दया पूरी चारु चेतसे गजेन्द्र रूपाय गणेश्वरं पुषामि नमस्कृतं पितामहः श्री गणाधिपते नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदर्शनं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगण्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोके गणाधरम्। ओम तमेव माता च पिता तमेव
तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम शन्नो रे विद्या संपन्नं शन्नो रे भवतीन्द्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्मा। नमो ब्राह्मणे नमस्तिवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मायसि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामयतु तद्वक्तारयतु औतु मां औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आपके बुलाता है नाम तो तुम्हारा अच्छा है गांधी। हाँ तो गांधी का कर्तव्य क्या है? बैठो। जय सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदना सोय गुजराज सुरपुर सदना होय बादशाह चढ़े गिरवर गना सकल कलिमल करना सिद्ध होय गणनायक कलिवर बदना सरोवर श्याम अरुण अरुण हारिज नैना धरम तुम नाम सदा शील सागर सरगा न समझे कुमार मन करुणाए साई दीन करने करऊ कृपा मगन महीना। सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कलिवर बदना गुरु पदकार कृपा सिंधु भर रूप हरि महामोहतम सासु बचन रवि कर हरि मुनि पदकार रामायण निरय हो सको बलवान दोष रहित गुरुमन सहिता गणनायक कलिवर बदना भारित मोहित सरिता रघुवर विमल और सागर की दया खल विश्वार सिद्ध होय गणनायक कलिवर बदना प्रेम नहीं राम पदा विषय तुझी दयाल कीर्तन सिर मुर पवन कल बन पावन जान गना राम चरता
जाओ गणनायक हरिवर भजना विविध गीत गुर गुरु करना कर दो मोय प्रसन्न सुर बहु सकला मंजु मनोरथ को विराज जल बीज समा कहिरत बीजन सीताराम पदा जिनहि परम कीर्ति जाहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान ठाई के आसन दीजिए सिया सहित भगवान सुभाषित सुमन सुमन सुभाषित पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय रघुपति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे तीर्थ चंद की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो सब संत की जय। तो चले भगवान को चंदन टीका लगाएं। इति श्री खंड चंदनम प्रतिगृहीताम् ओम सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय धरती माता की जय तुलसी माता की जय गौ माता की जय विश्व सनातन धर्म की जय आए हुए सभी संतों की जय। चले माला को ले लो खड़े हो जाओ। हाँ उतना तो शक्ति है ना। हाँ तुम तो बहुत पहले चलते हो मैं जानता हूँ। हाँ सभी माला उठा लो दो माला वहाँ एक यहाँ रामायण पर एक हरिओम मलिका दानी इति श्री पुष्पमाला समर्पयामि भगवन श्री रामचंद्राय प्रतिगृहीताम् ओम सत्यम शिवम सुंदरम। प्रसाद ले लो। प्रसाद को लेकर के खड़े हो जाओ और पुनः भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान जो कुछ है तो आपका दिया हुआ है। पंचामृत भी खोल लो। उठा लो मिला लो अच्छे से। क्योंकि हम भगवान को पकवान फल देंगे भगवान तो नहीं खाएंगे लेकिन हम मानो कितना खुश नसीब है कि भगवान की चढ़ाई हुई प्रसाद। श्रीमद् भागवत गीता 9वें अध्याय में यही कहते हैं कि हमें कुछ भी खाए हम तो भगवान को निवेद करें मंत्र को उच्चारण करेंगे 3 बार घुमाएंगे और यथास्थान पर रख देना। हरिओम
घृतं पक्वं हविष्यान् पायसस्क्रं नानाविधञ्च नैवेद्यं समर्पयामि इति श्रीफल प्रसाद समर्पयामि भगवन् श्री रामचंद्राय प्रतिगृहीताम् ओम सत्यम शिवम सुंदरम। भोले सियावर रामचंद्र की जय। एक प्रसाद खड़ा यार उसमें से निकाल करके रख दो आगे। और बाकी सभी लोग खड़े हो जाए बारी बारी से। मेरे ख्याल से 2 आरती है यहाँ पर। आप लोग बारी बारी से आरती को घुमाए और हम लोग आरती को गाए। इधर कर लो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री राम। संतन गावत सांगुवारी हरकत सहसो पुनि जारी। व्यास कब सोन बखारी भागवतों गारुड़ की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री राम। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री राम। कलमल हर्ष विशेष की सिंगार मुक्त युवती की। आत्मा सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री राम। हनुमान लला की आरती की हनुमान लला की। गलन रघुनाथ कलकी आरती की हनुमान। गिरवर काफी काफी बल से गिरवर काफी शक्ति सदा सहाय आरती गावे
तो हनुमान की आरती गावे परम पद पावे आरती कीजे कपूर को जला लो घुमा लो कर्पूरगारं करुणातारं संसार सारंग भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णुरमंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांशु मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके संदके अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी लोग बैठ जाइए। आरती की थाली आपके पास आएगी। चंदन टीका माथे पर लगाए। अब आप अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मल मुकुर सुधार हो वरनौ रघुबल विमल जसा जो धायक फल चारो बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार हो बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकारो। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला ओ अंजनी का लाला बड़ा मत वाला हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुलारा हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुलारा बड़ा मत वाला हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुलारा उड़ता जाए मेरा लाल दुलारा।
अवधपुरी में। उसके दिन देखा मैंने अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा अवधपुरी में। एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, अवधपुरी में रामा अवधपुरी में। लगन लगाए मेरा राम दुलारा, लगन लगाए मेरा राम दुलारा। बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला, उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। के दिन देखा मैंने लंकापुरी में, के दिन देखा मैंने लंकापुरी में, लंकापुरी में रामा लंकापुरी में। सोने की लंका जलाए मेरा राम दुलारा, उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला, उड़ता जाए मेरा राम दुलारा, उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। मालूम ऐसे होता है कि आप लोग खाना नहीं खा करके आए हो, खाना यहाँ पर बनी भी है, 12 बजे भी आप लोग खाए होंगे ना। जिंदगी में कंजूसी सब कुछ के कर लेना, दान करने में कंजूसी नहीं करना और जय बोलने में कंजूसी नहीं करना। तो बोलिए एक बार पवन पुत्र हनुमान की जय। हाँ, मैं सुनना चाहता था। खाना बनाए, हसमुख पूरा प्रबंध करी से, बहुत अच्छा लड़का है, और साथ साथ पिंटू हुई। तो चले आदरणीय बंधुगण, सर्वप्रथम मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री जी को याद करता हूँ, अपने माता जी को याद करता हूँ, अपने गुरुजन के और आप सभी को। कितनी खुशी की बात है कि हमारे पिताश्री इसी गांव में, जो मेरा बेटा कार्तिक बैठा है हारमोनियम पर ना, और इसी गांव में उन्होंने हारमोनियम सीखा, और वो कोई नहीं था, हमारे स्वर्गीय नाना जी देवी चंद और उनके पुत्र रामचंद्र जी के साथ उन्होंने बाजा सीखा। सिखाने वाले और कोई नहीं थे। और मेरे पिताजी मंगेरे स्कूल पर बहुत कृष्ण लीला किया, और एल्विन के पिता, उनके दादा कृष्ण बन के खूब नाचते थे उसी समय। तो कितनी खुशी की बात है कि उसी ग्राम में आज मित्र रामायण मंडली का आप सभी ने स्वागत किया। तो चले आज की जो कथा है उसको श्रवण करें। अरे श्रोता सुन लो ध्यान लगाई, श्रोता सुन लो ध्यान लगाई, मम प्रिय वचन रामायण प्यारी। अरे जोया कथा सुने और सुनावे, जोया कथा सुने और सुनावे, बैकुंठ के आदि पद ही पावे। तो देवी और सज्जनों, पुनः आज की कथा ग्रह मालिक की ओर से सुंदरकांड की कथा है। और हनुमान जी अब
लंका जाने के लिए तैयारी कर रहा है और इधर जटायु का भाई संपाति सभी वानरों को देखता है, बड़ा खुशी हो जाता है कि आज भगवान ने मुझको बड़ा भारी भोजन दिया। और सभी लोग डर गए कि अगर सुग्रीव के पास लौट करके जाएंगे तो वो मारेंगे, और अगर यहाँ रहेंगे तो जटायु का भाई संपाति के द्वारा हम सभी का भोजन जो है ये हार कर देंगे। इसी प्रकार से मन में पछतावा हुआ और किसी ने कहा कि देखो एक ऐसा भाई है, वहां पर जटायु ने अपना पंख को काट करके रावण से युद्ध किया और अपना जीवन को त्याग दिया, और ये भाई एक देखो कंदन में बैठा है और हम लोग को खाना चाहता है। और इस बात को संपाति को कान में गए, दौड़ करके वो आया, पंख कटी हुई थी उसका भी, बूढ़ा हो गया था, और उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझको क्षमा करना। और जामवंत की बातें को सभी ने सुनाया संपाति को, और संपाति कहता है कि मैं यहाँ से जानकी जी को अशोक वृक्ष के नीचे देख सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देख सकते हो, क्योंकि मेरी दृष्टि जो है बहुत लंबी देखता हूँ। मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। और सभी ने यही बात कहा, नल नील जामुन सभी ने कहा, और ऐसे कहते हुए और हनुमान जी को श्राप मिला था, और किसी ने उस श्राप को याद दिलाया, और हनुमान जी जय श्री राम करते हुए और आगे आकर के खड़े हैं। चले बाबा तुलसीदास जी के क्या कहते हैं उस चौपाई में हम आज श्रवण करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तीरे सुंदर गोरा, कौतुक कूद चढ़े देवता। बारे बारे रघुपति सुमेरी, पवन पयन परचारे। रघुकुल रीत सदा चलियाए, मान जाए पर वचन न जाए। ये गिरा चरण देखे हनुमंता, तो चली गए पताल तुरंता। जिमी अब बोध रघुपति आना, ताई भाती चले हनुमाना। श्रोता सुन लो ध्यान लगाई, प्रिय वचन रामायण प्यारी। जल निधि करे रघुपति धारे, कह मानक कर समानी। समुद्र विचारे जाए
प्रभुपाता वही मैं नागे हुए मेरे दाता जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव दिखाई जिन्हें ब्राज दिन करे दीना पर्वत से पंग बिनु हरि कीना तदतिन मारुत की सहाई तातु नयन लंका कर जाई मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी। और इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण सिंधु तीर एक सुंदर मधुर कौतुक कूदे चढ़े तहीं ऊपर और सिंधु के किनारे एक सुंदर सा नामक पर्वत था। महावीर जी खेल खेल में उस पर चढ़ गए और इसी प्रकार से पर्वत ही का कथा प्रारंभ करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं और इसी प्रकार से उसी समय और बहुत से पेड़ उन्होंने उखाड़ करके और गेंद की तरह समुद्र में फेंक देते और विदित होकर के और घर कहीं जाए उसी लोक में पहुंचाने की सहायता देती। इसी प्रकार से महावीर जी ने जिस पर्वत के ऊपर चरण को कूद करके तुरंत पृथ्वी पर समा गया, इतना बलशाली हमारा पवन पुत्र हनुमान जी है। हम सभी का इष्ट देवता है। हाँ, साल में एक बार रोट नहीं चढ़ाओ, मंगलवार को हनुमान जी के थान पर मत जाने की प्रेरणा करो, रोज जाओ आदरणीय बंधुगण। हाँ, माँ बहन नहीं जा सकती है लेकिन हम मर्द लोग तो जा सकते हैं, बेटे लोग जा सकते हैं, पिता जा सकता है, पति जा सकता है, तो रोज जा करके। हाँ, मैंने एक जगह पर गीता ज्ञान श्रवण करने के लिए और गीता पढ़ने के लिए आया, क्रिया चल रही थी और पीछे में मैंने देखा सुंदर सा हनुमान का स्थान है और वहां पर दिया बत्ती जल रही है। अरे अपने घर पर दिया बत्ती को नहीं बारोगे तो दूसरे के घर पर जाकर के बत्ती बारने से क्या फायदा आदरणीय बंधुगण। घर में नहीं बार सकते हो, डर लगती है कि जल जाएगा। बाहर तो तुलसी का पौधा बोआ है, उस पर बार करके और बारंबार यही प्रार्थना करो कि हे तुलसी माता, हम जा रहे हैं सत्संगत करने के लिए, रामायण सुनने के लिए, आप मेरा घर को देखने की प्रेरणा करो। और इसी प्रकार से हनुमान जी इसी आंगन में कहीं ना कहीं बैठा होगा, वो सबसे पीछे आएगा और सबसे पीछे यहाँ से जाएगा, कोई उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि उसका वरदान है। हनुमान जी जब जा रहे थे और माफ करना श्री राम लक्ष्मण सब जा रहे थे तो हनुमान जी दौड़ करके श्री राम जी का चरण पकड़ लिया, राम मैं भी जाऊंगा। तो राम ने कहा नहीं हनुमान जी तुम यहीं रहो। उन्होंने जिद किया नहीं, लेकिन तुम जाओगे वहां पर हरिनाम कीर्तन भजन वगैरह नहीं होगा जैसे यहाँ हो रही है मृत्यु लोक में। तो हनुमान जी ठहर गए। थोड़ी देर में राम ने कहा कि हनुमान चलोगे? उन्होंने कहा कि नहीं राम मैं यहाँ रहूंगा। और श्री राम ने उसको चिरंजीवी यानी कि तुम जिंदगी भर इस मृत्यु लोक में आते जाते रहो और आपका इष्ट देवता मान करके हम जितने भी सनातनी हैं अपने घर पर बड़ा सा हनुमान जी का झंडा को लहराएंगे। छोटी वाला नहीं लाओ। हाँ जाना न्यू बॉम्बे में, हाँ नहीं जा सकते हो तो सुबह चले जाओ, नाम भुला गया।
हाँ, वहां पर आपको बड़ी झंडा मिलेंगे। हाँ, याद आएगी तो नाम बतला दूंगा। जब भी जाओ सुबह और वहां से बड़ी वाली झंडा, इतनी बड़ी वाली नहीं। हाँ, हम इतने इतने अच्छे कपड़े को पहनते हैं। हनुमान जी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। उन्होंने सिर्फ उस पर्वत पर रखा और पर्वत नीचे चली गई आदरणीय बंधुगण। तो छोटा से झंडा हनुमान जी को चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। और इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण, इंद्र ने जिस दिन से इस हाथ में ब्रज को लेकर के और पर्वत का जो पंख था उसको काट दिया था, उसी दिन से मैं तुम्हारा सहायता के लिए और जो कुछ मैंने कहा उसको देने की योग किया। और पवन पुत्र लंका जाते हैं और उसी समय सहायता करने के लिए तुमको उचित है। और बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चले चौपाई में श्रवण करें। राम नाम कहो पारम बारा, सकल पाप कट जाए हमारा। राम नाम कहो पारम बारा, सकल पाप कट जाए हमारा। पवन जीवन हरि देखा, जान कहाँ कर पूछ भी देखा। गुरसाना में अहिन हरि माता, पठायु आए कहीं तेरी माता। राम नाम पारम बारा, सकल पाप कट जाए हमारा। आज सुरन मोहि दीन आरा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज में फिर हुई आवा, सीता ज्योति प्रभु की सुनावा। राम नाम पारम बारा, सकल पाप कट जाए हमारा। तब बदन पठायु आए, सत्य कहूँ जाने उदिमाई। कवन यतन तैयारी जाना, रचित मोहे कहा अनुमाना। राम नाम पारम बारा, सकल पाप कट जाए हमारा। राम नाम पारम बारा, सकल पाप कट जाए हमारा। और इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण, जात पवन देवन हरि देखा, जाने कहा जल बुद्धि विवेका। और इसी प्रकार से देवता महावीर जी को जाते देख करके और उसकी परीक्षा को लेने के लिए सुरसा नामक माता परीक्षा निमित्त उनको भेजते हैं। और उनसे महावीर जी आकर के बातचीत करते हैं। जीवन में अतिथि देव भवा, कोई आए पहले उनसे राम दवाई भैया। हाँ, लेकिन अभी तो उल्टा हो गया। आज उतरी पल्ला बोले कब जाएगा। हाँ?
अभी तो आई से आदरणीय बंधुगण, हम लोग विदेश में नहीं है, हम लोग फिजी वासी है। हमारा जो कर्तव्य है लोगों का सेवा करना। इसी प्रकार से जैसे आज मोदी ने कई बातें को कहा है इंडिया के बारे में। मैं तो फेसबुक में नहीं हूँ ना, लेकिन कभी कभी पत्नी वाली फेसबुक देख लेता हूँ जब से लड़ाई हुई। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ राम के बारे में आज मोदी ने नहीं कहा आदरणीय बंधुगण। इसी प्रकार से आज सुरन मोहे दीन आहारा और सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर वरी आवा और सीता सुद्धि प्रभु ही सुनावा। और आज देवता ने मेरे लिए भोजन निमित्त तुमको भेजा है, सो मैं तुमको खाऊंगा। या सुन करके महावीर जी बोलते हैं, मैं रघुनाथ जी का काम करके आऊंगा और सीता का शुद्धि लेकर के आऊंगा। हाँ, अभी तो नहीं है, पहले पिताजी भेजते थे कि जाओ कुछ ले करके आओ टाउन से या दुकान से ना, तो वहाँ कहाँ दुकान जाओ, दुकान से जा करके बिलियर्ड खेल लो। हाँ, तो पिताजी बोलते बोले काय देरी होएगी, वो बहुत बिजी रहा दुकान ना। लेकिन नहीं, जो कार्य करने के लिए तुम जाते हो ना, जैसे एक बेटा काम करके आया तो उसका बेटा पूछता है तुम कहाँ रहा? पिताजी बोले काम पर रहा। पत्नी ने फिर दूसरी बात, पत्नी मिलती है, कैसे रहा आज का काम? बोले ठीक रहा। तीसरा माँ मिलती है, माँ पूछती है बेटा भोजन किया? देखो कितनी अच्छी बात है। हर एक माता का यही एक निबोध है आदरणीय बंधुगण। इसलिए माँ बाप को अपने जीवन में कभी ठुकराओ नहीं, उनको सेवा करो, वही तुम्हारा अच्छा मित्र और भगवान का स्वरूप उनमें देखते हैं। कभी अपने माँ बाप को तिरस्कार नहीं करना। और इसी प्रकार से तब तेरी भूख से मेरे प्रवेश करूंगा, मुख में आकर के प्रवेश करूंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूं। और इसी प्रकार से महावीर जी स्त्री को माता संबोधित कर करके बोलती है। हाँ, बाली को वध किया था राम ने। क्यों वध किया? जिन्होंने अनीति किया, नीति का व्यवहार किया था। इसलिए बाली ने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवने नाता मोहे मारा। अरे मैं कैसे बैरी हो गया? हम दोनों तो भाई है। और फिर उसका जो चिट्ठा था आप सभी लोग जानते हैं आदरणीय बंधुगण बाली का। और जब श्री राम ने उसका चिट्ठा किया तो बाली को समझ आ गया। और बाली ने कहा, राम ने कहा कि हे बाली, तुम चाहो तो हम तुमको जीवित करें। तो बाली ने साफ इनकार किया। अरे मुनि जन जन्म जन्म करावे, अंत काले राम नहीं आवे। नहीं राम, हम जाना चाहते हैं। मुनिजन यत्न करते हैं और भगवान का उसका आमना सामना नहीं होता है। आज तो तुम मेरे सामने खड़े हो। और इसी प्रकार की सीता की शुद्धि को सुन करके स्त्री पक्ष करने लगी कि तुम्हारा माई शब्द का और जिसके कारण उपजे और यतन सीता का नाम, जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव देवता तत्व करते हैं। और सुरसा ने 100 योजन अर्थात 4 कोस मुख को फैलाती है आदरणीय बंधुगण। महावीर जी अपना शरीर को दुगना दिखला देता है। और जब सुरसा 1600 योजन मुख को किया और तुरंत महावीर जी 32 योजन किया। और इसी प्रकार से जब उन्होंने 100 योजन किया, मुख को किया, महावीर जी
छोटा सा रूप लिया और अपनी बुद्धि को दिखलाई। देखो हनुमान जी, हर समय अपने कोई भी कार्य को करो हमेशा बुद्धि के उपयोग करो। हाँ, बल बुद्धि में हनुमान जी निपुण थे। और वो एक तो हम लोग वो शिक्षा है ना, चालसा को पढ़ते, भूते प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान चालीसा कितनी अच्छी ज्ञान देती है आदरणीय बंधुगण। बस रोज मंगलवार को सुबह बैठ जाओ, 11 कर लो आदरणीय बंधुगण, आपका घर शुद्धि होगा और आपका दिन भर काम बहुत अच्छी तरह से चलेगी। और इसी प्रकार से महावीर जी ने उसके मुख में प्रवेश करके निकल करके वो प्रणाम किया और सिर को नवा करके उसने विदा मांगा, माई का शब्द कहते हुए उनको, और ऐसा सुख दे करके बैठे और आदर से, और जब तक मुख बंद कर लिया तब तक सुरसा का रूप बाहर निकल आई और उन्होंने शीश को नवाया, विदा मांगी। और सुरसा बोलती है कि मुझे देवता ने तुझको जिस निमित्त भेजा था और तुम्हारी बल बुद्धि मैंने देख लिया। तो बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चलिए छोटी सी हरि नाम कीर्तन करिए। गांधी कीर्तन गाएंगे, आओ, अरे आओ मेरे साथ तो बैठो। अच्छा आप तो गाते हो ना, आइए। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा छोटा 2 लाइन की। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। भजले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, भजले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, भजले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, भजले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, आनंद है इनका गुणगान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई वेद न दूजा, हनुमान के जैसा कोई वेद न दूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी
होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है, हनुमान को कुछ करना आसान होता है। सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानू, करहूँ प्रणाम जोड़ सिर नाहूँ। सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानू, करहूँ प्रणाम जोड़ सिर नाहूँ। एक सिंदूर आई, नितर कर सिंदूर महाराई, तारी माया नाम अगुर गाई। जीवन जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, चले बीनों के तीरे में बिठाई। सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानू, करहूँ प्रणाम जोड़ सिर नाहूँ। कहाँ जाए देखे मनहरि शोभा, कहाँ जाए देखे मनहरि शोभा, स्तुति से चकित मन हरि लोभा। सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानू, करहूँ प्रणाम जोड़ सिर नाहूँ। नाना करे फल फूल सुहाया, नाना करे फल फूल सुहाया, खागे मिलगे देखे मन उड़वाया। सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानू, करहूँ प्रणाम जोड़ सिर नाहूँ। उमा कबे पूछे कभी करे अधिकाई, उमा करे पूछे कभी करे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो फल गाई। सिया राम मैं सब जग जानू, सिया राम मैं सब जग जानू, करहूँ प्रणाम जोड़ सिर नाहूँ, करहूँ प्रणाम जोड़ सिर नाहूँ। आज इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम काज करऊं तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुर सा चली हर्ष चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। और तुम बल बुद्धि में निधन और रघुनाथ जी का काम करोगे और यह आशीष दे करके सुरसा चलती है और महावीर जी प्रसन्न होकर के वेग के समान समुद्र को लांता चले जा रहे। और इसी प्रकार से एक राक्षसी थी, समुद्र में रहती थी और उसका नाम सिंह का थी। और इसी प्रकार से वो राहु की माता थी। ये कहाँ पर है? आप लोग कई बार इस कथा को सुने होंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जहाँ पर प्लेन जा करके अलोप हो जाती है, बेम्बुडा ट्रायंगल। हाँ, वहाँ की है। हाँ, कभी भी विदेश जाना तो बेम्बुडा ट्रायंगल के साइड नहीं जाना है? खास करके अश्विन के साइड कभी गए ना,
कहाँ पर जब बम्बाट हो रही है? दुबई में। हाँ, चलो भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ शांति हो, जैसा रहा पहले सब पर विपत्ति आएगी। आदरणीय बंधुगण, समझ लेना ये कोविड है। हाँ, किसके किसके घर पर लकड़ी की चूल्हा जलती है? हाँ, बहुत कम लोग होंगे। तो पिंटू अभी से तैयारी कर लो। हैं एल्विन, तुम भी तैयारी कर लो और लकड़ी इत्यादि को काट करके चीरो ला करके, और वही जो हमारे पूर्वज लोग कहते थे, अभी हम लोग कहते हैं तुम बुढ़ा हो गया है, तुम घर पर रहो, वो गलत है। आदरणीय बंधुगण, अगर जामवंत नहीं रहता तो हनुमान जी लंका में कैसे जाता? इसलिए हर एक मंडली में एक बुजुर्ग होना चाहिए, और कम से कम उसकी बात को हम लोग लेकर के चले। जैसे हमारे मंडली में एक नहीं 3 बुजुर्ग है, और उन सभी का नाम सलाहकार दिया गया है। हम लोग कितने भी ज्ञान हो जाए, लेकिन उन बुजुर्गों के साथ हम कदाचित देखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग गरीबता नहीं देखे। आदरणीय बंधुगण, हमारे माँ बाप, तुम्हारे जितने भी माँ बाप सब होंगे, सब ने गरीबता देखे होंगे कि गरीब है क्या चीज। इसी प्रकार से और हनुमान जी कहता है, और जो जीव जंतु आकाश में उड़ता है और जल की परछाई देख करके और छाया पकड़ लेता है, और उसका उड़ना भी नहीं होता है, और इसी प्रकार से मैं उसको खाती हूँ। और जो आकाश में उड़ते हैं बड़े छल से, और हनुमान जी ने महावीर जी सुग्रीव से वृतांत सुनाता, देखे ना? हाँ? बूढ़े लोग ने ज्ञान दिया। हाँ? व्यक्ति था तो बारात गया, और नाना ने चुपके से बस में बैठ गया। सभी ने बतलाया कि बुजुर्ग के कोई अलाउड नहीं है। हाँ, बुढ़ा तुम लोग घरे रहो, लेकिन नाना पीछे जाकर के सीट में बैठ गया। बारात गई, आंगन में उतरा, और जो दूल्हे के ससुर थे वो आया। उन्होंने पूछा कोई बुजुर्ग नहीं है? बोले नहीं है। बोले तब? बोले जाओ, नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले जाओ उसमें दूध कर दो। और पानी में दूध कैसे होगा? और नहीं तो शादी नहीं होगा। इनकी अक्की बक्की भूल गई। और किसी ने नाना को देखा था बस में अंदर जाने के लिए, और जाकर के नाना से पूछा, नाना अब कैसा होगा? बारात तो वापस जाएगी। तो नाना ने कहा कि तुम जाओ अपने ससुर से कह दो उस नदी की पानी निकाल दो, हम दूध के दूध होए। काहे ससुर पानी निकाली और काहे हम दूध छोड़ी। इसीलिए बुजुर्गों का साथ दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और इसी प्रकार से महावीर जी भीतर पवन पुत्र महावीर जी मकर सागर में पार गया, और नीचे को चरण उसको पड़ा, चूरन कर दिया। और वहां जाकर के उसकी शोभा देखते हैं, और ऐसे अनेक वृक्ष फूल स्थान शोभायमान देते हैं। शिव जी बोलते हैं कि हे पार्वती, या कपि का अधिकता तो देख नहीं सकते, किंतु सब प्रभु का प्रताप है। हम लोग जब आज जी रहे हैं ना, जो श्वासा ले रहे हैं ना, 9वां अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं करता हूँ नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते। ये कहते हैं ना, अभी गांधी बोली हमारे घर वहां है, हमारा मोटर है, हमारा पैसा है, हमारी पत्नी है। बोले ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा। कोई को नहीं। आदरणीय बंधुगण, हम सब चले जाएंगे, यही शमशान भूमि। सब तो नहीं आएंगे बराबू, कोई बरोका जाएगा, कोई रारवई जाएगा, लेकिन हमको सबको जाना है। और इसी प्रकार से शिव जी बोलते हैं कि कपि की अधिकाई को देखो और प्रभु की प्रताप को देखो। और इसी प्रकार से हनुमान जी देख रहे हैं जो सोने का लंका है वो दिखलाई देता है। और बाबा तुलसीदास जी क्या श्रवण कराते हैं, चले हम चौपाई में देखते। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार।
मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमिरन हरिहारी। राम लंकनी दीन जात, सो कहे चले हुए निधरानी। जान सहित मरम सठ मोरा, मोए हार लंक और गोरा। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मुष्टिक एक तहाँ कपिहनी, रुधिर बम धरे ठन धारे। पुनि समारू के सोलंकनी, सूर प्रणाम विनय कर दूंगा। जब रावण ब्रह्मा जी ने, जब रावण पर ब्रह्मा जी ने, चले विचित का मोही दीना। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। इसलिए कहा जाता है कभी एकांत में मंदिर में जाया करो, जहाँ पर भगवान की मूर्तियां रखी है उनसे बातचीत करो। हाँ, वो बात करेंगे आदरणीय बंधुगण। पिताजी था बेटा से कहा, बेटा मैं आज बहुत व्यस्त हूँ और तुम्हें ये लड्डू जो है ये जा करके भगवान श्री कृष्ण जी को खिला देना। और कभी बेटा पिताजी के साथ नहीं गया था पूजा करने के लिए। पिताजी चला गया, बेटा पूरा लड्डू भर के थरिया चला गया मंदिर में और भगवान कृष्ण जी से कहता है कि देखो मुझको ये सब नहीं जानते, मैं कैसे तुमको खिलाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझको कभी नहीं कहा, लेकिन तुमको ये लड्डू खाना होगा। रख दिया। थोड़ी देर हो गई, भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां थी वो कैसे खाए। बाहर से गया, लंबा डंडा लेकर के आया और डंडा लेकर के खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से कहने लगा कि खाओ नहीं तो तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। जैसे डंडा उठाया भगवान श्री कृष्ण जी प्रवेश हो गए आदरणीय बंधुगण। और भगवान कृष्ण को देख करके बेटा चकित हो गया और सारा लड्डू खा लिया। सुबह जब पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ तुम कल प्रसाद चढ़ाए थे, प्रसाद लेकर के आओ, तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने सारा लड्डू भगवान को खिला दिया। बोले कैसे? बोले ऐसे। तो पिताजी ने कहा मैंने जिंदगी भर पूजा की हनुमान जी नहीं, अरे कृष्ण भगवान ने खाए, तुम एक बार मंदिर गए और भगवान कृष्ण खा लिए। बोले भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, एक पग तुम्हें चलाया ओ 10 पगे दौड़ा चलावे, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तो भाव के भूखे आदरणीय बंधुगण, वो क्या खाएंगे? खाएंगे तो हम। मैंने कहा ना कि हम कितने धन्यवाद देंगे कि भगवान को कि हमें मनुष्य तन मिला है। बड़े भागे
मानुष तन पावा सुर दुर्लभ नीते ग्रंथ गावा। कितने भाग से मिलते, कई यत्न करना पड़ता है आदरणीय बंधुगण, तब जाकर के मनुष्य तन मिलता है। और मनुष्य तन पा करके हम भगवान से माँ के गर्भ में रहते हैं। कहते हैं कि जल्दी निकाल दो, मृत्यु लोक में जाकर के हम सत्य कर्म करेंगे। वहां से आते हैं हम सत्कर्म क्या, हम कुकर्म करते हैं। और इसी प्रकार से फिर वहां पर आगे की कथा कहते हुए अनेक प्रकार के देखते मन में विचार किया। और उसी समय छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी प्रवेश करते, मशक के समान, यानी कि छोटा सा रूप। कई लोग इसकी उपमा को करते, अरे भाई बाबा तुलसीदास जी ने तो कहा है ना। और किसी ने कहा है कि अच्छा चलो हनुमान जी मच्छर के रूप तो धारण किया, वो अंगूठी कहाँ रखी से, वो डंडा बात है। बात का बतंगड़, वार्तालाप, तीन प्रकार के लोग है, ख्याल करना। एक वार्तालाप, दूसरा बात का बतंगड़ और तीसरा डंडा बात। हनुमान के पूछ में कौन आगे लगे, जरिए भाई रामायण सिद्ध करती है, इसको पढ़ो और जीवन में उतारो कि रामायण है क्या, हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। स्वयं माता पार्वती उसके पूछ में विराजमान है आदरणीय बंधुगण। और माता तो है वो अग्नि है। हाँ, इसीलिए जो माताएं होते हैं अगर चंडी का रूप धर लेते हैं ना, अब तो नहीं धरते, अब तो पति लोग मार देते ना, पहले नहीं चलता था। हाँ, पहले नहीं चलता था। हाँ गांधी, माफ करना गांधी जी, आप तो नहीं मारते हो ना, नहीं मारते हो, धन्यवाद। ऐसा होना चाहिए। मैं क्यों तुमको बोलता हूँ ना, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं तुमसे पद में बड़ा हूँ, लेकिन कद में तुम बड़े हो। तुम लंबे हो, मैं छोटा हूँ। तुम एक मारोगे मैं फट गिर जाऊंगा। हाँ? और इसी प्रकार से हनुमान जी और कहते हैं कि अंगूठी कहाँ रखती से, जिसके नाम अंगूठी में राम का नाम लिखाने, और जो स्वयं राम के काज के करने के लिए जाता है तो स्वयं भगवान क्यों नहीं मदद करेंगे। और इसी प्रकार से वो बोलती है, मूर्ख मेरी वेद को तू नहीं जानता है, लंका में जितने आते हैं मैं उन सभी को खा लेता हूँ। और महावीर जी ने एक घूसा मारा और उसके मुख से रुधिर गिरने लगा। और पुनि पुनि समारे उठे सोलंकनी, जोरी प्रणाम विनय कर शंका। इंसान को जब तक कठिनाई नहीं लगती ना, तब तक अपना अच्छा माथा भी नहीं आकर भगवान के ऊपर नहीं फोड़ेंगे। हाँ? इसीलिए उन्होंने जब एक घूसा लगा ना, तो दोनों हाथ जोड़ करके, हाँ, पानी जोड़ आगे बैठाड़ी, इसको पानी कहते आदरणीय बंधुगण। इसीलिए जो शादीशुदा स्त्री है वो पराए मर्द के साथ कदाचित हाथ नहीं मिला सकते, सिर्फ अपना पति का, बस उतना ही है। और इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण, और फिर लंकनी समझ करके उठी, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। और उसी बात को मैं आज क्यों नहीं महावीर जी खड़े थे, और इसके लिए तो या मर जाए और तुम्हारा शरण में हो जाए। और इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण, जब तक कपि ने मारने से व्याकुल हो जाती है, तब जान लेती है कि राक्षस अब अवश्य ही मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था। और जब उन्होंने उस मुक्का को मारा था, लंकनी जब पृथ्वी पर गिरी तब उसका सफेद खून बहती गया, तो लंकनी जान गई कि अब लंका का नाश होगा। तो बाबा तुलसीदास जी क्या कहते, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा रे। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा रे। मोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, मोड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
मंदिर भीतर शोभा देखे जाओ अनगित योदा नयन दशानन मंदिर माए उचित कहे जनक उड़नाए दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा शयन की गति से ही मंदिर मोए देखे सोच लगा अब मैं जाऊं कहाँ से सीधा कर पाऊं दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा सीता उड़ जाऊं कैसे बदले प्रभु में दिखाऊं सामंत पूछेंगे कुशलता इनके आज जान की माता दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा के कही जाए जनक सुधा करके ही बताई भवन एक पुहाई हरि मंदिर का जिन्हें बनाए दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा नाम से तूने बंदे अपना मुख घोड़ा नाम से तूने बंदे अपना मुख घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। और इस प्रकार से आदरणीय बंधुगण प्रत्यक्ष मंदिर को ढूंढता जा तहाँ अनेक योद्धा दिखलाई देता है। कहाँ लंका में मंदिर मिलेगा, सिर्फ योद्धा दिखलाई देते। रावण के मंदिर में ऐसा विचित्र कहीं नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से महावीर जी ने उसे सोते देखा। मंदिर के क्या रावण जो था वो सो रहा था आदरणीय बंधुगण। हाँ, तो जानकी जी को नहीं देखते। याद रखना, रामायण सिद्ध करती है कोई व्यक्ति अगर सोता है तो उसको कभी जगाने की प्रवेश नहीं करना, थोड़ी देर में उसको हिला डेलना, जुड़ते जा करके नहीं लेना, नहीं तो एक तमाचा लग जाएगी। अब नहीं मारते हैं, पहले के माता पिता मार देते थे। अगर कोई पूजा में बैठ करके अपने मंत्र को जाप करता है तो भी उसमें घात मत करना, ये शिक्षा रामायण देती है। रावण सोता था, हनुमान जी सकते थे उससे वार्तालाप करने के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो बात जानकी जी को बिना देखे जाऊं तो प्रभु कैसे दिखलाऊंगा, और जामवंत जब कुशल पूछेंगे तो जानकी माता का कैसे मैं याद दिलाऊंगा। और तब उन्होंने जाकर के उत्तर क्या दूंगा हनुमान जी। महावीर जी मन ही मन पछताते। आदरणीय बंधुगण, हम लोग नहीं तरह, हम लोग के अगर कोई माँ बाप या कोई काम दे दे, अरे देखा जाए बनी बनी, नहीं तो लौट के जाके बता देगा नहीं रहा, नहीं। लेकिन नहीं, हनुमान जी का यही कर्तव्य था कि मैं जानकी जी को खोज करके और तब मैं वापस श्री राम जी के पास जाऊंगा। और इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण उसके जा करके क्या पूछूंगा, कौन जानकी की बात बतलाएगा। और सुंदर स्थान को देखते हैं, मंदिर भिन्न भिन्न रचना किया है, और वहां पर राम और धनुष अतिक होकर के जिसकी शोभा नहीं जाती है, और छोटे छोटे विरह के
कपि रूप बड़े बड़े प्रसन्नता दिखलाई देता ही। और चले इस चौपाई गा करके कथा को हम विराम। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। लंका निशाचर नीक निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन ही करके कभी सुर लागी, आई रवे भविष्य निगाही। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। राम नाम से सुमिरन कीना, हृदय अचित सज्जन हरि कीना। हरि सम हटे हरि पैसारी, हाथों कारज हरिहारी। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। शीत रूप धरि वचन सुहाय, सुनत भविष्य दुख पाय। हरि प्रणाम कुशल सुनाई, निज कथा सुनाई। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तुम्हें राम दीन अनुरागा, आए मोरे कारण बहुभागा। सुनत पवन कह आई हमारा, दीन कही सही तारा। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। और इसी प्रकार से आदरणीय बंधुगण की कहाँ जाऊं, कहाँ पर राम को सीता जानकी जी का पहचान कैसे होगी। और लंका में अनेक राक्षस रहते हैं, यहाँ पर सज्जन कैसे आना हुआ, ये तो बड़ी कठिन बात है। और कैसे हुआ ये सब बात महावीर जी विचारने लगे। और कई छल तो नहीं हुआ, कई छल तो मेरे साथ नहीं होता है। और उसी समय भविष्य जागे आदरणीय बंधुगण, भविष्य राम नाम का स्मरण किया महावीर जी। उसी समय सज्जन जान करके और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कोई अगर समुद्र में डूब रहा है और अचानक से कोई उसको देख ले और उसको अगर बचा ले, तो समझ लेना स्वयं भगवान उसको आकर के बचा लेता है। और इसी प्रकार से मैं निश्चय इसके पहचान करूंगा, क्योंकि महात्मा काल में हानि नहीं हो सकती है।
और इसी प्रकार से ब्राह्मण का रूप धर करके वचन सुनाते सुनते ही भविष्य वहां पर आते हैं। भविष्य जी ब्राह्मण का रूप धर करके और हनुमान जी के पास आते। ब्राह्मण का इसके कारण होता है कि ये अगर राक्षस हो गए तो या ब्राह्मण को नहीं मारेंगे। हनुमान जी अपने मन में सोच रहा है, प्रणाम करके कुशलता पूछते हैं, शिक्षा मिलती है, अतिथि देव भवा आओ तो प्रणाम करो। और इसी प्रकार से अपना चरित्र को समझा करके कहते हैं, क्या तुम कोई नारायण के दास हो और क्यों तुम्हें देख करके मेरे हृदय में बहुत ही बड़ी प्रीति लगती है, अथवा तुम दीन भक्तों के ऊपर प्रेम करने के लिए श्री रामचंद्र हो, मुझ में बड़े भागी करके जाओगे। और तवे हनुमान जी सारा वृत्तांत कथा को सुनाता है कि मैं राम का दूत हूँ। हनुमान जी सीता जी को जानकी जी ले करके आए हैं, यानी कि तुम्हारा जो भाई रावण है आदरणीय बंधुगण। और इसी प्रकार से हनुमान जी बारंबार पूछते हैं कि भविष्य तुम कैसे रहते हो। तो भविष्य कहता है कि जैसे 32 दांत होती है ना, हमारी तो नहीं है, 4-5 उखड़ गई, कमती है, बच्चों लोग के पास होगा तो 32 दांत। जिब्बा होती है, कौन पहले आया? जीभ की दांत, जीभ पहले आया तो कौन बड़ा हुआ? जीभ। लेकिन दांत कभी कभी काट लेती है। जिब्बा क्या करती है? कभी कुछ फंस जाता है तो ये निकाल लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। और अगर मुख से वाणी भी निकल गया तो एक घूसा में 32 का 32 भी निकल जाता है। और इसी प्रकार से भविष्य जी कह रहे हैं कि मैं इसी प्रकार से अपना जीवन को निर्वाह करता हूँ और दोनों में वार्तालाप होती है। मेरी घड़ी भी रुक गई है और कथा को हम यहीं विराम देते हैं। चले कथा विसर्जन करें और उसके पश्चात शांति पाठ। राइट हसमुख गुड सेल्स हसमुख बहुत अच्छा लड़का है। मेरे दुकान में 2 बेटे काम करते हैं यहाँ से। मुझे गर्व है इन बच्चों को। बाढ़ में हमेशा जब बुलाता हूँ, कार्तिक बुलाता है, ये बेटे लोग हमारे दुकान में सुरक्षित करते हैं। चलो कथा विसर्जन। कल एब्सेंट बहुत रहे समझे भाई? हाँ, तुमको कुछ करना होगा। चले कथा कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान हो रामा, सुनो वीर हनुमान। जानकी करो कल्याण हो रामा, करो कल्याण। घड़ी घड़ी आलो में पुनिया हो रामा, आलो में पुनिया। साधु के कटे कोटे अपराध हो रामा, कटे कोटे अपराध। तुझ जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन आए हो। अपने अपने काम को जाओ हरे आए हो। सब गए सब गए कैलाश रामा, सब गए कैलाश। हृदय में आई करो
करो तुम रात रामा, हाय करो दंडवत प्रभु शरणा, तुम्ही कहो करे बार बार वरे वारी, तुलसी बारी वरे मांगो पिता रामा, मति सदा सतसा, जाओ पवन उतर गए करो, मानस में विश्राम हो, नाथ तुम्हारे दास को सीधे वही सब काम हो, हरि शरण गुरु शरण राम, शरण गौरी गणेश रामा, शरण गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरण अवध नरेश रामा, शरण अवध नरेश, राम लखन श्री जानकी, बचन राय को, तारी सरजन करत हो, जिंदगी चलाए हो, बंदगी रावण को परिणाम, रामा रावण को परिणाम, कमल कर जोड़ के सबको सीताराम, रामा सबको सीताराम, सबको सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, आरती चंद्र की जय, पति हनुमान की जय, नारायण महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो तो आदरणीय बंधुगण, कथा को हम विराम देते हैं। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारे बगल में जो बाजा बजा रहे हैं आप लोग उसको जानते हैं, मेरा बेटा कार्तिक जो ढोलक वादक है, वो मेरा पोता प्रीत है, और जो मंडली का झांझ वगैरह आप लोग उनको जानते हैं, गांधी जी है, पिंटू है, हाँ, रोहित है उसका नाम, हाँ गांधी अच्छा है, मुझको बब्बो कहते थे, आप शायद लवलोस वाले कोई नहीं जानते ना, बड़े प्यार से एक व्यक्ति मुझको सिर्फ बब्बो बोलता है, हाँ, क्योंकि माता पिता कुछ बच्चों का, क्योंकि अंत में अगर आप इस संसार को छोड़ करके जाओगे ना, तो अगर कोई तुम्हारा नाम गांधी लेगा या स्वयं तुम गांधी उपासना करोगे तो समझ लेना आप सीधे सत्य लोक को चले जाएंगे। तो इसमें कोई नहीं, तुम्हारे माता पिता ने गांधी रखा है, कोई सोच विचार करके तो रखा होगा ना, तो तुम्हारे विचार जैसे होना चाहिए जैसे गांधी। तो आदरणीय बंधुगण, पिंटू जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मकान में हम रहते हैं ना, आलीशान तो नहीं है, लेकिन जब तक वो मकान नहीं बना था, पिंटू बेटा और एल्विन बेटा हर सुबह हम इनको पिक करते थे, शाम को ला करके छोड़ते थे। ये पूरे घर का जो मेरा बागडोर है ये समय बना रहे थे। कभी कभी जो प्लास्टामेन था ज़्यादा बना देता था तो पिंटू उसको पिट कर देता था कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तुमको मैं बाउट लेकर में बड़ा बड़ा बाउट है, लेकिन आज तक पिंटू उसको बाउट में नहीं लेकर गया। जीवन में हंसना बहुत ही जरूरी है, रोना भी जरूरी है। रो तो भगवान के आगे, अन्यथा लोगों के आगे रो करके तो व्यर्था चली जाएगी। आंस गिरेगा भगवान के
आगे तो भगवान सोचेगा मेरा भक्त मुझको पुकार रहे हैं। जैसे नौदा भक्ति में सेवरी ने ऐसा किया और भगवान आकर के जब खड़े हो गए, सेवरी के जो आंख का आंसू था, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण उन्होंने धो डाला था। आदरणीय बंधुगण, ऐसे भक्त बनो। और इस कथा को आने वाली बृहस्पतिवार से हम अपने ही हनुमानगढ़ी पर यहीं से सुंदरकांड की कथा 9 दिवस की हनुमानगढ़ी पर मित्र रामायण मंडली करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। चले सभी लोग हाथ को जोड़ ले और पुनः शांति पाठ। दूर करो दुख दर्द सभी, दया करो भगवान। मन मंदिर उज्ज्वल करो, लेकर निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए। हरि वासा करे, ज्योत नंद जगाए। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। सुल्तान कर जोड़ के सबको सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। ओम गौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूत शांति शांति। शांति श्यामा शांति रेडी। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चले 3 बार जय घोष करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अंत में आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। खास करके हमारे कर्मचारी पिंटू जी, आपने मुझे उस तथ्य को जान करके कहा कि पापा रामायण कर दोगे। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता हूँ। जो भी कोई गीता रामायण करने की इच्छुक हो, मेरी मंडली किसी प्रकार की चार्ज नहीं करती है, ना आने ना जाने की, ना साउंड सिस्टम की, कुछ नहीं। हम खुद अपने साथ लेकर के सब कुछ आते हैं, कथा वास्ते हैं। जो कुछ आप देते हो, बस हम हनुमान जी के जो मंदिर है घर पर ना, बस उसमें निछावर करते हैं और कुछ नहीं चाहे। आप लोग बस अच्छे संत बनो, जीवन का यही एक सच्चाई है। अंत में आप सभी को जय श्री सीता राम हो। सभी के लिए भोजन बनाए, यंगोना नहीं है, क्योंकि कल लौसा में बहुत देर तक पिए, आज नहीं है। तो चले प्रसाद वितरण होगा। मुझे पंचामृत दे दो। हो राम।